आज का विषय है डबल फेस नेचर। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने कुछ बोलते हैं और आपके पीछे कुछ बोलते हैं। उनको डबल फेस नेचर कहा जाता है। क्योंकि विषय चल रहा है ह्यूमन नेचर का, तो यह भी एक नेचर पाई जाती है जिसको डबल फेस नेचर कहते हैं। होता क्या है, ऐसे लोग सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, आपकी महिमा करेंगे, लेकिन मुख मोड़ते ही, आपके घूमते ही, पीछे जाते ही, चूँकि उनकी नेचर ही है डबल फेस नेचर, सामने कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ बोलेंगे। तो विचार करो इस बात के लिए, क्या यह नेचर अच्छी नेचर है? यह डबल फेस नेचर के कारण बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो और चाहे समाज के अंदर हो। अब आपको यह देखना होगा कि यह डबल फेस नेचर वाला व्यक्ति कभी भी वह किसी के सामने कुछ भी बोल सकता है। देखने में ऐसा लगेगा कि आपके साथ जब आपके सामने है तो वह आपकी ही महिमा करेगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अननेसेसरी, कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है, वैसे ही आपकी महिमा कर रहा है, तो समझने की यदि कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि आपके पीछे मुड़ते ही, आपके उस स्थान से जाते ही वह आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको डबल फेस नेचर कहा जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे हैं या कई लोग ऐसे हैं, नहीं, ये तो सच्चाई का विषय है, ह्यूमन नेचर के विषय में जानने का विषय है कि क्या डबल फेस नेचर वाले लोग होते हैं। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, देखा होगा और पाया होगा भी कि डबल फेस वाले भी व्यक्ति होते हैं जो सामने तो आपके बहुत अच्छी बात करते हैं और पीछे, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। वो किसके भी अपने सगे नहीं होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि देखा जाए तो यदि आप ये कहें कि वो जानबूझ करके करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। शुरुआती दौर पर वो जान करके ऐसा करते हो, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी नेचर बन जाती है, डबल फेस नेचर बन जाती है, तो फिर वो न चाहते हुए भी वही कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी नेचर ही वो हो जाती है। डबल फेस का मतलब ही होता है एक व्यक्ति के दो मुख एक नहीं है। एक सामने जो दिखाई दे रहा है और जो एक आपसे पीछे होने पर, आपसे अलग होने पर उनका चेहरा हो जाता है, यानी कि उनकी सोच बदल जाती है आपके प्रति। तो आप ये देखेंगे कि समाज के अंदर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। इन लोगों की वजह से कभी कभार बहुत बड़ी मुश्किलें क्रिएट हो जाती हैं। वो किसी की बात किसी से भी करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं, उनको कोई गलत नहीं लगता है, वो किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। वह अपना जैसे कि अधिकार समझते हैं किसी के बारे में भी कुछ बोलना, सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ बोलना। तो इस नेचर के कारण लोग परेशान होते हैं। जब कभी दो व्यक्ति, सपोज दैट आप दो दोस्त हैं और एक डबल फेस वाला व्यक्ति अलग है, कोई डबल फेस नेचर वाला, तो वो क्या करेंगे? आपके सामने आप जैसी कहेंगे और आपके दोस्त के सामने
उसकी जैसी कहेंगे, लेकिन कोई न कोई ऐसी बात वो कह देंगे जिससे आप और आपके दोस्त के बीच में डिफरेंसेस पैदा होना शुरू हो जाए। वहाँ पर ये ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। चलो व्यक्तिगत यदि किसी की वो बुराई भी कर लेते हैं तो उतना फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जब वो उसके साथ साथ एक गेम खेलना शुरू कर देते हैं, माइंड गेम खेलना, कि वो डबल फेस नेचर वाले आपके सामने आप जैसी, दूसरे के सामने आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपस के रिश्तों को तोड़ने में बड़ी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे घरों में भी होता है, किसी की नेचर होती है, बात बात में उनका चेहरा चेंज होता रहता है, यानी डबल फेस नेचर वाले अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ। तो आप विचार करें, क्या यह नेचर अच्छी है? हम फिर आपसे ये कह देते हैं, हम कोई चैलेंज नहीं करते हैं, ना ही किसी पर एलिगेशन लगाते हैं कि आप डबल फेस नेचर वाले हैं। फिर हम इस बात को रिपीट करते हैं क्योंकि विषय है, ये चल रहा है ह्यूमन नेचर का, इसलिए इस नेचर का भी वर्णन करना बहुत ज़रूरी था कि डबल फेस नेचर के भी लोग होते हैं, सामने कुछ और आपके पास थोड़ा समय ही हटते ही वो कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे डबल फेस वाले नेचर वाले लोग, उन पर फिर लोग जैसे समझने लगते हैं उनके बारे में कि भाई इनकी ये नेचर है, तो लोग उन पर फिर भरोसा नहीं करते हैं, उनसे दूर कटने लगते हैं। उनको पता होता है कि ऐसी नेचर का व्यक्ति है, यदि हम इनके टच में रहेंगे तो ये कभी न कभी किसी न किसी से हमारी लड़ाई अवश्य करा देंगे, हमारे अपनों के बीच में ये डिफरेंसेस पैदा कर देंगे, इसलिए लोग पहले से ही पहले उनसे दूर होने लगते हैं। डबल फेस नेचर वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सफल हो गया, अपनी नीतियों में सफल हो गया, अपने तरीके से सफल हो गया लोगों को मिसगाइड करने में, लेकिन जैसे ही लोगों को सच्चाई पता चलती है तो लोग उससे ही दूर हो जाते हैं। वो किसी और के रिश्तों को तोड़ना चाहता है, होता क्या है उससे ही लोगों के रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। तो ये विचारणीय विषय है। हम फिर भी ये कह रहे हैं कि हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यदि कहीं आपको ऐसा महसूस हो कि आपके अंदर यह नेचर है, यानी कि डबल फेस नेचर है, तो आपको अपने अंदर से ही अपनी इस नेचर को बदल देना है। हम जानते हैं जिस दिन आप इरादा बना लेंगे, आप अपनी इस नेचर को अवश्य बदल सकेंगे। यदि आप नहीं चाहते हैं बदलना, तो आपकी इस नेचर को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि यह नेचर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच डिफरेंसेस पैदा करने वाली है। इस नेचर का फ़ायदा कम होता है, नुकसान अधिक होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को इस नेचर से अलग कर लें, ताकि आप अपने रिलेशंस को बचा सकें और दूसरे के भी रिलेशन को तोड़ने का जो आपके द्वारा गुनाह हो रहा है उससे आप बच सकें। हम समझते हैं यह नेचर आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो ये कहे कि डबल फेस नेचर हमको अच्छी लगती है, बल्कि यही वास्तविकता है। हर कोई ऐसी नेचर वाले व्यक्ति से दूर रहता है, कोई भी उसके पास आना पसंद नहीं करता है, ना ही कोई भी व्यक्ति उसे पास आने देना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं इनका पास आने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ रिश्ते का खराब होना। तो आप विचार करें, यदि आपके अंदर डबल फेस नेचर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी के अंदर है
तो आपको अपने आप को ऐसी नेचर वाले से बचा कर रखना है और अपने अंदर ऐसी नेचर आने नहीं देना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और डबल फेस नेचर के प्रभाव से सदा मुक्त रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।